देवल ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, जैसे तैने मेरे चरण पकड़े, क्या ऐसे ही संत के चरण पकड़े जाते हैं? आप किसी संत को प्रणाम करने जाओ और उन्हीं का पैर पकड़ के खींच लो, उनको गिरा दो और उनके विचारों के चोट आ जाए, कहो महाराज हम तो आपके पांव पकड़ रहे थे, आप गिर गए तो हम क्या करें? तो भैया ऐसी दंडवत से तो भगवान बचा रहे। ये दंडवत करने की विधि है। देखो शास्त्रों में लिखा है, भोले शंकर जी, शास्त्रों में लिखा है अपने पूज्य जनों को भी रास्ता चलते प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वे अपनी गति से चल रहे हैं, पता नहीं भगवान के किस कार्य के लिए वे जा रहे हैं, और आपने प्रणाम किया तो उनकी गति बाधित हुई, भगवत सेवा में भगवत कार्य में विलंब हुआ, उसका अपराध किसके सिर पे जाएगा? अपने पूज्यों के ऊपर कोई भार लदा हो उस समय भी उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। वे भोजन कर रहे हो उस समय भी उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। वो भगवान के श्रीअंग की सेवा कर रहे हो उस समय भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवत सेवा में अपराध हो जाता है। भगवान के सामने कोई पूज्य नहीं है, भगवान ही सर्वोपरि हैं, और उनके सामने हमने प्रणाम स्वीकार कर लिया तो हम भी अपराधी हैं और प्रणाम करने वाला भी अपराधी है। इसलिए भगवान के सामने प्रणाम नहीं लिया जाता। मंदिर में बहुत से लोग दौड़ते हैं, कोई महात्मा आए, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, श्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी, कहीं हो लोग दौड़ते हैं प्रणाम कर ले। नहीं नहीं, भगवान जगन्नाथ हैं, वो अलग हो जाएं, भगवान से किनारे अलग खड़े हो जाएं, बैठ जाएं तो आप प्रणाम करो, मना नहीं है। जिन संतों की मर्यादा है कि वे चरण स्पर्श नहीं कराते हैं, तो हम जबरदस्ती उनके पांव पकड़ के छुएं और उनको कष्ट हो जाए तो? अब स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके कोई चरण स्पर्श कर ले तो वो 24 घंटे का निर्जल करते थे। अब हम किसी संत को भूखा प्यासा रख दें 24 घंटे के लिए, ये तो भैया इससे अच्छा तो दूर से प्रणाम करो। तो जब आसन पर सुस्थिर भाव से विराजमान हो तब उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम की भी एक मर्यादा है, पद्धति है। और जो लोग नहीं चाहते हैं उनको दूर से आप मन ही मन प्रणाम कर लो, छूने की क्या आवश्यकता है। वृंदावन की घटना है एक आश्रम की, आश्रम का नाम हम नहीं लेंगे, विरक्त संतों का ही आश्रम। एक महात्मा का नियम था वो किसी से पैर नहीं छुआते, और दूसरे महात्मा ने सौगंध खा ली हम इनको पांव पकड़ के रहेंगे। अब उन्होंने उन महात्मा को दंडवत करने के लिए बहुत दौड़ाया। अब बेचारे भजनानंदी महात्मा थे, एक हरा शरीर था, बूढ़े थे, कहाँ तक दौड़ते, दौड़ते दौड़ते अंत में वो उम्र थी उनकी 50-55 साल की तो कम से कम रही होगी, और जो पैर पकड़ने वाला था वो 20-25 साल का था, उसमें जोर ज़्यादा था। उसने महात्मा को खूब दौड़ाया, गोरेदाव जी वो दौड़ाया, और अंत में वो जो महात्मा थोड़ी उम्र थी जिनकी, वो तो थक गए, तो एक कोने में जाके वो खड़े हो गए कि अब हम यहाँ से भाग के कहाँ जाएं। उसने कहा अब तो ये भागेगा नहीं, तुरंत पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ के जोर से पैर पकड़ ले। उन महात्मा को गुस्सा आया, हमारा नियम तोड़वा दिया इसने, तो गुस्सा आया तो और तो कुछ उन पर चला नहीं, उन्होंने दांत से काट लिया कंधे में, जोर से बंदर जैसे कचर दिया। तो जो दंडवत कर रहा था वो भी कोई एकनाथ जी तो नहीं था क्षमाशील, उसने पैर का अंगूठा मुंह में लेके जोर से कचर दिया। दंडवत जिसको दंडवत किया उसके तो अंगूठा कचर गया, और जो दंडवत करने वाला था उसका कंधा कचर गया, दोनों को ही खून आ गया। महाराज दोनों को लेके जो पूज्य महंत जी महाराज, वो दोनों को लेके रामकृष्ण मिशन पहुंचे। तो वहाँ एक बंगाली महात्मा थे जो प्रमुख थे, वहाँ शक्ति स्वामी नाम था उनका, बहुत अच्छे संत थे। तो शक्ति स्वामी ने कहा कि क्या हुआ, ये खून कैसे आया, इसका पैर का अंगूठा, इसका कंधा, ये खून कैसे आया।
अब महंत जी ये कहें कि दोनों में दंडवत करने में झगड़ा हो गया और खून खच्चर हो गया, ये तो कहना ठीक नहीं है, संत वेश की बदनामी होगी। तो उन्होंने कहा महाराज बंदर खा गया। क्या कहा? बंदर काट गया। तो फिर वो पट्टी वट्टी हुई, इंजेक्शन, बंदर काट गया तो इंजेक्शन, हॉस्पिटल में तो यही हो, इंजेक्शन लग गया। तो साथ में जो गए थे उन्होंने कहा कि अरे आपने झूठ बोल दिया, वहाँ बंदर काट गया। बंदर तो नहीं, एक दूसरे ने एक दूसरे को काटा, कैसे आपने बंदर का नाम ले दिया? उन्होंने कहा देखो ये बाबा बैरागी बंदर ही होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी जय। तो ये कथा हम इसलिए नहीं सुनाने कि आप हंसो, हम इसलिए करें ये कोई दंडवत है भाई, दोनों ही घायल हो गए, ये दंडवत नहीं है। दंडवत तो हृदय का भाव है, प्रणति हृदय का भाव है। आप मन से भाव से प्रणाम कर लें, वही ज़्यादा अच्छा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।